कश्मीर की तरफ बढ़ रहा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका। 7 व 8 जनवरी को भी बारिश व भारी बर्फबारी का अनुमान। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज 36 उड़ानें की गई रद्द। क्लियरेंस न मिलने से परवाज नहीं भर पाए जहाज। मौसम के मिजाज ने दरबदर किए हजारों यात्री। लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएस से संबंधित थे। कुलगाम मुठभेड़ में आज मारे गए 2 आतंकी, कई आतंकी वारदातों में थे शामिल। मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज फिर बिगड़ने से जो बर्फबारी हो रही है उसमें इजाफा हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग श्रीनगर के मुताबिक ये सिलसिला जारी रहेगा और 6 जनवरी को थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से दुश्वारियां झेलनी पड़ सकती हैं। मौसम विज्ञान विभाग के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने बताया कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर 7 और 8 जनवरी को देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहना होगा। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बीच में हमें थोड़ा सा 6 तारीख को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद 7 और 8 को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें और बर्फ गिरने का इम्कान है। अभी जो प्लेन एरियाज है जिसमें श्रीनगर भी इंक्लूड है, यहां भी कम से कम 5-6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है और हाई रीचेस पर 2 या 3 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। मैंने आपको पहले बताया है ये 8 तारीख तक सिस्टम रहेगा। 9 तारीख के बाद मौसम में सुधार आएगा और इसके अलावा जो हाई रीचेस है जहां ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है वहां एवलांचेस तोदे गिरने का भी खतरा है। इसलिए हम लोगों से इस्तदा करते हैं कि इन इलाकों में वो ज्यादा बाहर ना आए और जो निचले इलाके हैं वहां बर्फबारी के बाद वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो लोगों को हम ये मशवरा देते हैं कि वो चलने फिरने में थोड़ा एहतियात बरतें। इसी बीच श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज करीब 36 उड़ानें रद्द कर दी गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण आज शाम 4 बजे तक इस एयरपोर्ट से किसी भी जहाज को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को वहां ठहराया भी गया, लेकिन क्लियरेंस न मिलने की वजह से जहाज उड़ानें नहीं भर पाए। और तो और मौसम विभाग द्वारा आज 4 जनवरी को मौसम के मिजाज बिगड़ने की भविष्यवाणी करने के बावजूद भी एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कोई हेल्प डेस्क स्थापित नहीं कर पाया, जिसका रंज भी यात्रियों में देखा गया। श्रीनगर एयरपोर्ट में जितनी भी परवासें आज सुबह जिनको उड़ान भरना था तकरीबन दिन के 4 बजे तक जो है सारी कैंसिल हो गई है, क्योंकि रनवे पर जिस तरीके से क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी और काफी ज्यादा फिसलन थी। पैसेंजर्स तो एयरपोर्ट तक पहुंच गए मगर बाद में उन्हें वहां पर ठहराया भी गया, मगर जो क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, खास तौर पर जो सिस्टम क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, टेक ऑफ क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से देखा जाए तो मैक्सिमम पैसेंजर्स जो है वापस ही अपने घरों की तरफ रवाना हुए। और कई सारे पैसेंजर्स का यह भी मानना है कि एक साइड से अगर बर्फबारी की प्रेडिक्शन पहले की गई थी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या दीगर फ्लाइट महकमे के सर्विसेज की जानिब से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डेस्क जरूर होना चाहिए था, जिससे कि पैसेंजर्स को इस तरह की परेशानियां या सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई सारे पैसेंजर्स जो है खास तौर पर दूर दराज इलाकों से वादी कश्मीर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जो बाद में वापस ही लौटे। और रीशेड्यूलिंग के हवाले से उनको बताया गया है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, मगर अभी की इतला यही है कि श्रीनगर में तकरीबन 36 के करीब जो है परवाजें आज मंसूख की गई है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से आज जो है परवाज उड़ान नहीं भर पाई।
मौसम के तेवर बदलते ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज से शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और कड़ाके की ठंड ने लोगों की कंपकपी भी छुड़ा दी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जौहर टनल इलाके में आज जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, वहीं कश्मीर के पर्यटन स्थल गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। इसके अलावा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी बर्फबारी हो रही है और इसके कारण बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पीर पंजाल रेंज के अधीन आने वाले राजौरी पुंछ के भी कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जो आज बर्फबारी है, खुशी का भी माहौल है, क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर जो गुलमर्ग में हमारे साथी, हमारे भाई काम कर रहे हैं, स्लेज वाले हैं, पौनी वाले हैं, जो भी है गाड़ी वाले हैं, सबके लिए एक रोजगार मुहैया होगा इससे। और जो टूरिज्म को, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो भी एंजॉय करेंगे इस बर्फबारी का। ये साल 2022 की पहली बर्फबारी है और इसमें हमने देखा है कल से टेम्परेचर जो माइनस में था उसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा मतलब पानी भी मुहैया हो गया। हमारी डिमांड है मैकेनिकल डिवीजन टंगमर्ग से कि जो भी लिंक रोड्स है वो जल्द से जल्द आप ठीक करें, इन पे से बर्फ हटाई जाए, क्योंकि ताकि जो गाड़ी वाले हैं, पेशेंट से हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग, इनको कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई थी वो आज सच साबित हुई है और ये 2022 की जो पहली बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, तो माशाल्लाह ये ठीक हो रहा है, अल्लाह की रहमत ही है। तो इससे जो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसमें काफी मतलब उसमें फर्क पड़ेगा। मतलब जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं इसमें उनको काम मिलेगा अच्छी तरह से, और जो बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे वो भी यहाँ लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और बस इसके साथ साथ मेरी जो गुजारिश है वो है, मतलब जो महकमे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, RNB हैं, बाकी जो PDD वाले हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने ये ख्याल रखा है लास्ट ईयर भी, और मैं उनसे यही तौक़्क़ा रखूंगा इस साल भी कि वो इसका ध्यान रखे, और ताकि जो मतलब हमारी जो मतलब कहीं बीमार हैं, कहीं कोई मसला होता है, पानी का मसला होता है, तो उसका ध्यान रखिए, मेरी उनसे गुजारिश है। कल रात से जो बर्फबारी हुई है, इस टाइम सुनामा गुजरपति में लगभग 10 इंच बर्फ पड़ी है। अभी रोड भी बंद है, अभी बर्फ पड़ रही है कि रोड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो कल सुबह ही से पावर नहीं है, कल शाम को पावर चला गया, आज तक अभी नहीं है। मैं एक PRI हूँ, मुझे लोगों के फोन आते हैं कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर पहले कम से कम गवर्नमेंट तैयार होनी चाहिए कि लाइट क्यों चली गई। इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि यहाँ पे मशीनों का जो है वो इंतजाम किया जाए और मशीनें अवेलेबल रखी जाएं यहाँ बस स्टैंड सावियां पे। और किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, हम बर्फानी इलाके के रहने वाले हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमें मशीनें अवेलेबल बस स्टैंड साविया में रखी जाए, खेत में रखी जाए, जो किसी भी टाइम बर्फ को हटा के आने जाने का रास्ता खोल सकते हैं। जिला पुंछ के मेंढर प्रशासन ने मौसम के बिगड़े तेवरों के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन ने 5 सरकारी विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर इन विभागों से संपर्क करने को कहा गया है। नदी नालों में उफान आने की आशंका के मद्देनजर लोगों से भी जल स्रोतों के किनारों पर न जाने की गुजारिश की गई है। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, PHE, PDD, रेवेन्यू और पुलिस की एक ज्वाइंट जो इनके ऑफिशियल्स हैं उनका एक रोस्टर हमने बना के एक सेल बनाया हुआ है। 24/7 जो है वो तहसील प्रीमिसेस में वो रहेगा और कोई भी मुश्किलात किसी भी इंसान को अगर आती है हमारे मेंढर में, तो वो इमीडिएट इन सेल्स में हम इनकी जो नंबर है वो फ्लैश किए हुए हैं मीडिया में भी, तो उस पर कॉन्टेक्ट करके अगर जैसे नदी नालों में पानी भर सकता है या जहाँ का अगर कोई बर्फबारी बड़ी हो गई या रोड ब्लॉक हो गया या कोई बिजली की तारों में कई बार होता है बारिश की वजह से कोई करंट या कुछ ऐसा कोई हो ना ऐसा हादसा, तो उसी के लिए हम एक हाई अलर्ट मोड पे इन 5 डिपार्टमेंट्स को रखा हुआ है। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा सेल यहाँ बना हुआ है तो इसका आप लाभ उठाएं और कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें दें ताकि हम इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स कर सकें।
साउथ कश्मीर के जिला कुलगाम के ओके गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए हैं और कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकवादियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ के साथ था, जिनकी पहचान आमिर अहमद वानी निवासी शोपियां और समीर अहमद खान निवासी पुलवामा के रूप में की गई है। ये दोनों ही कई आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुके थे और आतंकवादियों को मार गिराने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने हथियार डालने के बजाय सुरक्षा बलों पर गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा। ये दोनों आतंकवादी एक मकान में छिपे हुए थे और बार बार अपील करने के बाद भी जब आतंकवादी बाहर नहीं निकले तो सुरक्षा बलों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक दोनों को ढेर कर दिया। रामगढ़ के कोलपुर इलाके में बीआरओ के निर्माणाधीन पुल के गिरने से हुए हादसे में जान गंवाने वाले आरएसपुरा के गांव चंदुचक निवासी मदनलाल के परिजनों को सांबा रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से माली इमदाद मुहैया करवाई गई। विजयपुर के एसडीएम विनय शर्मा आज पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचे और उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और बीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारू राम भगत भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि बीआरओ ने दिवंगत मदनलाल के बेटे के अलावा उनकी पत्नी को भी रोजगार मुहैया करवाने और बीआरओ के नियमों के तहत माली इमदाद देने की घोषणा की थी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से पीड़ित परिवार को जो इमीडिएट रिलीफ के तौर पे 1 लाख रुपए मुहैया करवाए गए। तो उसके अलावा जो बीआरओ से हमारी बात हुई है, बीआरओ भी वर्कमैन कंपनसेशन के तहत भी इनका केस प्रोसेस कर रहा है और उसके अलावा 2 लाख रुपया उन्होंने भी इमीडिएट हेल्प दी है। और जो क्षति हुई है उसको पूरा तो कभी भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जो पीछे ये इस फैमिली में जो अब इनका बेटा और जो इनकी वाइफ हैं, तो एटलीस्ट उनको इतनी मदद जो है वो प्रोवाइड की जा सके ताकि वो आगे जो है अपनी जिंदगी सभी कठुआ पुलिस ने आज जिले के विभिन्न इलाकों के कुछ उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी जिनके किसी न किसी वजह से मोबाइल फोन गुम हो गए थे। कठुआ पुलिस ने जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और चौकियों में दर्ज करवाई गई एफआईआर के आधार पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 20 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए, जिन्हें आज उनके मालिकों को लौटा दिया गया। जिले की पुलिस मुखिया आरसी कोतवाल ने इन लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे, जिनकी कुल कीमत 3 से 4 लाख तक बताई जा रही है। 20 मोबाइल फोन्स जो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिकवर किए हुए हैं और उनके हमने जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और आज उनको बुलाया है ताकि हम उनको डायरेक्ट हैंड ओवर कर सकें और उनको ये बेनिफिट मिल सके कि जो मोबाइल फोन्स उनके गुम हो गए थे उसमें एक टीडीएस प्रोसेस के थ्रू ना जाते हुए डायरेक्ट बेनिफिट पुलिस वाले उनको दे दे और उनको भी राहत मिले कि उनको उनकी जो मोबाइल फोन गुम हुए हैं वो उनको मिल जाए। इसमें जितने भी मोबाइल फोन्स गुम हुए थे उसमें मैं बता दूं कि उनका अप्रोक्सीमेट कास्ट जो है 3 से 4 लाख का है, टोटल 20 मोबाइल फोन सेट्स का। और इसमें प्रोमिनेंट एक आईफोन 7 है, रेडमी के हैं, सैमसंग के हैं, रियलमी के हैं, बाकी अलग अलग कंपनीज के हैं। और पुलिस स्टेशन में जैसे पुलिस स्टेशन कठुआ क्योंकि हमारा यहाँ पे बिगर टाउन है तो उसके 12 मोबाइल फोन जो मिसिंग है वो ट्रेस किए हैं। श्री माता वैष्णो देवी भवन परिसर में 31 दिसंबर की रात को पेश आए हादसे के बाद श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा कटरा में यात्रा पर्ची बंद करने और ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण के लिए श्रद्धालु रकम वसूलने से कटरा का व्यापारी वर्ग खासा नाराज दिख रहा है। इन व्यापारियों ने पुराने पर्ची सिस्टम को बहाल करने की मांग करते हुए श्रद्धालुओं से दर्शन की सुविधा श्रद्धालुओं को बिना किसी शुल्क के देने की मांग की है। तो आप लोग जब चार्जेस करते हैं किसी यात्रा पर्ची के लिए या किसी के लिए, ये मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए। ये मेरी श्राइन बोर्ड अथॉरिटी जो है और गवर्नर महोदय से मेरी खास अपील है कि कम से कम आप लोग इसको थोड़ा सा खुद देखिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं गवर्नर साहब के लिए, पुराने ट्रैक से पहले आप मैं बता दूं जिन्होंने टेक ओवर किया जागुन साहब ने, वो कौन से रास्ते से ट्रैक से जाते थे? वो जाते थे बाणगंगा ट्रैक से। और पिछले कुछ सालों से आप
आपके ऑफिसर बाणगंगा वाले ट्रैक से नहीं आ रहे, वो गाड़ी से जाते सीधा ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार गवर्नर साहब जहां पे आए वो बाणगंगा ट्रैक से जाए वैष्णो देवी, उनको पता चलेगी कम से कम बाणगंगा में क्या परेशानी है, चरणबलगांव में क्या परेशानी है, पुराने वाले ट्रैक में क्या परेशानी है। वो गाड़ी में जाएंगे, अगर वो जहाज में जाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। और खास करके ये 2000 रुपये ले रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि कम से कम यात्रा जो है वो अर्का दर्शन की यात्रा है, जब कोई भी यात्रा हो तो उसे पैसे नहीं लेने चाहिए। चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों को अन्य जिलों से भी लगातार समर्थन मिल रहा है। सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में सफाई कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए हड़ताली सफाई कर्मचारियों को समर्थन दिया। इन सफाई कर्मचारियों ने सभी जिलों में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की और उन्होंने चेतावनी दी कि हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों को अगर डराया धमकाया गया तो सभी 37 म्युनिसिपल कमेटियों के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं बड़ी ब्राह्मणा का प्रधान, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं। कल जो हमारी रामगढ़ में और आज बड़ी ब्राह्मणा में प्रोटेस्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में हम हड़ताल पे चले जाएं। हमारी जो ऊपर वाली 7 कमेटियां हड़ताल पे निकली हुई है तो हम उनके समर्थन में हैं। मैं जो गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई बहन कच्चे हैं उनको परमानेंट कर दिए। तो हम ये नहीं आने वाले समय में ये हम नहीं चाहते हड़ताल हो। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा होना चाहिए। जो हमारे बनाल से लेकर लखनपुर से लेकर बनाल तक जितने भी हमारे डेली विजिट भाई हैं उनको परमानेंट करें। अगर किसी भी हमारे परमानेंट मुलाजिम को कोई भी बात आई तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवारी भरनी पड़ेगी। अगर किसी को धमकियां दे रहे वो हो जाएगा, हम हर किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी हमारा ये काम होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो 37 कमेटियां हैं वो ऊपर वाली कमेटियों में समर्थन में बैठी हुई है। कल से हम काम से और हड़ताल पर चले जाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर बिश्ना के मखनपुर इलाके में आज भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में सिख संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। नगर कीर्तन में भाजपा नेता अश्विनी शर्मा भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के एससी और एसटी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने 1996 में जेडी द्वारा जारी किए गए एक आदेश पर गठित की गई एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर इन दोनों समुदायों के साथ नाइंसाफी करने का खुलासा किया है। भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। कमेटी की जीएडी ऑर्डर नंबर 1164 जीएडी 29/11/1996 उसके पर्टेनिंग हमने ये रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो ये निकाला बाहर इसके अंदर, इसकी रिपोर्ट को हमने आप सब लोगों के पब्लिक डोमेन में इसलिए लाया है कि देखें किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी आज तक चलती रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किस तरह से मिलकर एससी और एसटी जो भाई बहन है इनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये जो कमेटी बनाई गई इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर करण सिंह, जो बहुत बड़े कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भी रहे हुए हैं। यहां से ये पता लगता ये है कि इस कम्युनिटी को उन्होंने 370 की आड़ में जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की ये लोग बात करते रहे, उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 330, 332, 337 और 339 इनको ओमिट करने की बात की, यानी कि खत्म कर दो इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। स्टेट ऑटोनॉमी में इन्होंने इसको ओमिट करने की बात की। क्यों बात की? ताकि गुज्जर बकरवाल भाइयों को और शेड्यूल कास्ट भाइयों को, ये केवल इन्होंने जो प्रहार एसटी के साथ ही नहीं किया, एससी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार था, ताकि इनको उनकी रिजर्वेशन ना मिल सके। और 1997 से ये कॉन्स्पिरेसी चलती आ रही है, जो बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए जानना। और मैं ये जरूर पूछूंगा कि जरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे जरूर हमें जवाब दे कि क्यों ये इस तरह का षड्यंत्र बुनते रहे और इन दो कम्युनिटीज को जिन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, एससीज को भी और एसटीज को भी अपना वोट बैंक समझा, इनके साथ वोट बैंक लेकर भी इस आड़ में कितनी बड़ी नाइंसाफी इनके साथ हुई है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर करण सिंह इसके चेयरमैन थे, जो खुद एक इतने बड़े महाराजा के वंशज थे, और वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए
जम्मू कश्मीर में मंदिरों के द्वार खोल दिए, जबकि अभी पूरे हिंदुस्तान में तब नहीं खुले थे। ये मैं आपके अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।